चलिए दोस्तों, अभी अभी या कुछ दिन पहले ही आपके सामने हिंदुस्तान अखबार की एक खबर दिखी थी कि ARO के लिए 428 सीट जल्दी आने वाली है। अब हो सकता है कितनी जल्दी आए, मगर बहुत सारी जगह से ये रूमर सुनाई देता है कि हाँ 2026 तक एक नोटिफिकेशन ARO की देखने मिले। ठीक है, नोटिफिकेशन देखने मिलेगी। एग्जाम की डेट अभी तक किसी को नहीं पता कब होने वाली है। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम दिसंबर के बाद ही हो, क्योंकि यूपी पीसीएस के होने के बाद ही कोई बड़ा एग्जाम लेने की कोशिश करेगी और मार्च के पहले हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है, चल रहा है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि 2023 में आप देखे थे 419 पदों के ऊपर हुई थी, अब 2026 में 428, मतलब पद तो बढ़ेंगे। ये तो क्लियर है एकदम से कि इससे तो ज्यादा ही पद आएंगे। लेकिन सबसे पहली क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि अगर मैं इस फॉर्म को भरूंगा तो क्या मेरा एग्जाम निकलना क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो कुछ चीजें मैं समझा देता हूं। देखिए, जो सिर्फ यूपी पीसीएस को फोकस कर रहे थे, यूपी पीसीएस को या पीपीएससी को, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। तो वो तो ये कतई इसको मिस मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर साल नहीं आती है, कुछ सालों के बाद ही आती है। तो इसको अगर आपने गलती से मिस किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो प्लीज प्लीज, अगर आपके सामने ये नोटिफिकेशन आया तो भरना चालू कर दीजिएगा। पहली चीज तो ये किसको किसको भरना है? जिनका इस बार यूपीएससी का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है, जिनका यूपी पीसीएस का भी नहीं हुआ है, ये दोनों को तो बिल्कुल ही करना है भाई, इसमें तो सोचना ही नहीं है। हाँ, ये बात है कि इसमें हिंदी रहता है, हिंदी को सर कैसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद GS1 है, तो GS1 का तो चलो, आप तो यहाँ से यूपीएससी हो, जो यूपी पीसीएस करने वाले उनका तो ये स्ट्रांग रहेगा। हिंदी बस स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 50 में से ज्यादा कर जिनका हिंदी बहुत अच्छा होता है, वो कोई 48 लेके आता है, कोई 45 लेके आता है, कोई 46 लेके आता है, तो 48, 46, 45 इस तरीके से घूमता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये एग्जाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत सारे लोग भरेंगे। पहली चीज ये एक हो गई। दूसरा, एक ये एग्जाम का फॉर्म आया उत्तराखंड पीसीएस का। हालांकि सीट बहुत कम है, 63 सीट है। एग्जाम जो होने वाला है वो अक्टूबर में होने वाला है। अब ये हाई रिस्क जोन है। क्यों? मैं ये बताता हूं। अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस के ऊपर फोकस कर रहे थे, और क्योंकि यूपी पीसीएस सबको पता है 6 दिसंबर को है ना, और उत्तराखंड कब आ रहा है? अक्टूबर में आ रहा है। आई थिंक डेट मेंशन है कि नहीं, डेट तो अभी नहीं लिखी। हाँ, अक्टूबर, ये देखिए, अक्टूबर माह में, वो भी पहले ही में, फर्स्ट वीक में ही ले लिया जाएगा। अगर मैं ये नहीं बोला कि कंफर्म भरिएगा, अगर आपको लगता है कि आप दोनों मैनेज कर सकते हो, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड दोनों मैनेज कर सकते हो, तो प्लीज जाके दोनों के फॉर्म भर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो मत करिए, मत भरिए। ठीक है? क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये सुनिए। दोनों रास्ता मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि, क्योंकि देखिए, ARO तो पक्का है, ये तो यूपी पीसीएस के बाद ही होने वाला है, दिसंबर के बाद ही। क्योंकि बहुत सारी जगह से मुझे भी ये चीजें सुनाई दे रही है कि हाँ वहां से होगा। लेकिन अब फॉर एग्जांपल उत्तराखंड है, ये अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में फर्स्ट वीक किया तो संडे को हो जाएगा, तो संडे ही है सबसे अच्छा डेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या एक आ रही है, पहला कि 6 दिसंबर को मेरा यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है। ठीक है, दूसरा, मेरे को अक्टूबर में जाके ये भी देना है। अगर सिर्फ आप ये पढ़ के जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत कम है, तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि इसका फॉर्म भर दीजिए, सिर्फ जाके देखिए, बस एक प्रैक्टिस के लिए, कि ताकि मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम दूं तो कोई दिक्कतें ना हो। सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो मैं कितना पढ़ ले रहा हूं, मैं यहाँ पे जा रहा हूं तो क्या कर ले रहा हूं, बस इस चीज की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से करके आ जाइए। तो ये एक चीज हो सकता है। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे कोई ना कोई तो जॉब चाहिए ही चाहिए, तब तो फिर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो ये एग्जाम के लिए तो भर ही देना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अगर इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा एक चीजें हो सकती है। ओके, फिर तीसरी चीज के ऊपर हम बात करते हैं। इधर नहीं है, एक मिनट, ये चीज है। तो मेंस का एग्जाम आ गया है, ACF का और RFO का। ठीक है, 14 से स्टार्ट होगा। तो पूरी चीज ये अखबार में आई है, प्रयागराज में ये न्यूज आई थी पूरी, जहां पे बात की गई थी। 106 पदों के ऊपर ये पूरा चल रहा है। 14 से 28 जुलाई मई तक था ये एग्जाम होने वाला है। और
परीक्षा का जो पूरा प्रथम सत्र है दिख रहा है आपको, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगी। लिखित परीक्षा है, दिख रहा है आपको ये सब कुछ। अब आपको ये सब चीजें बड़े अच्छे से समझ लेनी है कि जिनका एग्जाम है, अब तो भाई वो तो पढ़ ही रहे होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब तो डेट भी आ गई है, अब उस डेट के हिसाब से अपने हर एक शेड्यूल को अच्छे से डालिए, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, वो मेरे लिए ये था आर्यवारो का। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब हर साल रिपीट नहीं होती। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2023 के बाद 2024 में आई नहीं, 2025 में आई नहीं, 2026 में अब सीधा आ रही है। लगभग हर 3-3 साल के गैप में आ रही है, तो समझ में आ रहा है। और ऊपर से पिछली बार इधर एलिगेशन बहुत हुए थे, है ना, कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो गवर्नमेंट पूरे प्रेशर में रहेगी कि इसको बहुत अच्छे से करवा ले, क्योंकि इलेक्शन भी है। तो अच्छी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, मैं तो बोलूंगा आरओ की। सचिवालय में जाओ, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस तरीके से आने की है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2026 तक विज्ञापन जारी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और कंपटीशन देखने के लिए समझिए, 2023 में 419 पद आए थे, जिसमें 10,76,004 जो है अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे, है ना। मतलब कंपटीशन देख रहे हो कितना ज्यादा है। इतने तो यूपीपीसीएस में भी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहे। क्यों? यहाँ पे हर कोई आता है, एसएससी वाले भी आएंगे, रेलवे वाले भी आएंगे, यहाँ पे हर कोई आएगा। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से निकलना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी लगभग सबकी स्ट्रांग है। हमारे यूपी में हिंदी हर एक दूसरे बंदे की सबसे अच्छी स्ट्रांग है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस में रखना है इन सब चीजों को। और याद रखिएगा, हर बार ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं आती है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई सिर्फ 2 साल है, मैं बोलता हूँ आज 2026 है, 2027 तक, ये दिसंबर तक हो सकता है आपकी एक नौकरी डन हो जाए, सिर्फ ये 2 चीजों करने से। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये दोनों चीजों के ऊपर अगर आपने ज्यादा अच्छे से फोकस किया तो आप एक अच्छी जगह स्टैंड करोगे। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इस पर फोकस करना चालू कर दीजिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए। हिंदी के लिए बहुत सारी बुक है, आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बता देंगे कि हिंदी के लिए हरदेव बहारी ले लीजिए, फिर और भी बहुत सारी ऐसी बुक है। तो आप इन सब चीजों को फॉलो करना जितना जल्दी हो सकता है चालू कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था। मेरा बस ये मोटिव था कि आपको बताना कि ऐसी एक वैकेंसी आई है। अभी मैं बहुत जल्दी एक घटना चक्र की वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी अभी आई दृष्टि आई है, तो मैं शायद से उसमें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो शायद से लाइव वीडियो होगा, वो कुछ देर में चालू होने वाला है, तो प्लीज उसमें भी आके जुड़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।